आपने सुना नहीं क्या? गुरुजी क्या बोल रहे थे कि मेरी शादी किसी गरीब आदमी से होगी। और पता है वो गरीब आदमी कौन है? क्या चाह रही है तू बता। पापा मैं ये कहना चाहती हूँ कि जीजा जी एकदम भरोसेमंद आदमी है। तो करना ये है कि पहले पिंटू भाभी और जीजा जी का तलाक, फिर मेरी और जीजा जी की शादी। वैसे टंटन है तो विश्वासी, पर जो है वो। पर पिंटू मानेगी क्या इसके लिए? पिंटू भाभी के ना सामने थोड़े से नोट फेंकोगे ना तो नाचती नाचती मानेंगी पक्का। जीजा जी मैंने कहा था ना कि मेरा लक आपकी किस्मत बदल देगा। बधाई हो, हमारी शादी होने वाली है। इलायची जी हमें लगता है कि आप भूल नहीं है, लेकिन हमारी शादी पहले से हुई पड़ी है। ओहो दूसरी शादी। अरे आपने सुना नहीं क्या? गुरुजी क्या बोल रहे थे कि मेरी शादी किसी गरीब आदमी से होगी। और पता है वो गरीब आदमी कौन है? कैसी बातें कर रही हैं आप इलायची जी? हाँ चुप चुप बोलिए ना यार, इससे ज्यादा गरीब हो गए ना तो ट्रेन में गाने गाने पड़ेंगे हमें। भाई इलायची जी तुझे स्टेशन पे कटोरा लेके बैठने को बोल रही हैं। इलायची जी हम इतने भी गरीब नहीं है यार। ओहो नहीं हो तो दिखाओ कि गरीब हो। मान लेते हैं इलायची जी कि आपके पापा को एक बारी के लिए दिखा भी दिया, लेकिन आपका बाप जो, सॉरी हमारे कहने का मतलब ये है कि आपके पापा ऐसे शादीशुदा लड़के से आपकी शादी कैसे होने देंगे यार? ओहो पिंटू भाभी, हाँ जी कुछ चंद पैसों के लिए आप जीजा जी को छोड़ देंगी ना, मतलब तलाक दे देंगी ना? बिल्कुल दे दूंगी, इसमें क्या है। मेरा पति तो बिकाऊ हो रखा है, बस कीमत सही मिलनी चाहिए। देखा समझे कुछ? अरे यार एक बारी पिंटू जी पापा के सामने आपको तलाक देंगे, ठीक है? उसके बाद आप क्या बन जाओगे? एक गरीब कुंवारे, जिससे होगी मेरी शादी। और शादी के बाद आप पलट जाना, बोल देना कि मुझे नहीं छोड़ना है। सिंपल सिंपल। अच्छा इलायची जी अगर हमने आपको नहीं छोड़ा ना तो आपके पापा हमें नहीं छोड़ेंगे। स्पेन के जो सांड होते हैं ना उन्हीं की तरह ऐसे दौड़ा दौड़ा के भगाएंगे पूरे चांदनी चौक में। हाँ जीजा जी एक बार शादी तो हो जाने दीजिए, उसके बाद मेरे पापा ना आपका बाल भी बांका नहीं करेंगे। सच्ची में सुहाग हो ना आप मेरे। बस ऐसे चांस ना दोबारा नहीं मिलते जीजा जी। पता है क्यों? क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं। मतलब घर में फिर से शहनाई बजेगी। एलू तेरे दुल्हन बनने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। हम सच में करेंगे ऐसा कुछ? अब मजाक कर रही हैं? अब मजाक नहीं कर रही हैं? तू समझ गई ना बेटा इलायची, गुरुजी ने तेरी भलाई के लिए जो कुछ कहा है वो सही है, बिल्कुल तेरी भलाई के लिए कहा है ये सब। हाँ गुरुजी मेरा बुरा क्यों चाहेंगे? मैंने कौन सा उनकी दाढ़ी का बाल नोचा है? हाँ सही कह रही है इलायची बेटा। बस एक बार हमें जो है गरीब लड़का मिल जाए तो फिर हमारा काम बन जाएगा, है ना? तो जीजा हाँ। इतनी बेहतरीन खबर सुनाने वाला हूँ, फिर मैं तुमको खुश हो जाएगा, बता रहे हैं मत तुझे। आरती तो मैं तेरी तब उतारूंगा जब तू यहाँ से विदा होगा, समझ रहा है? बात कर रहा है बेकार की। ओफो इलायची के पापा, सुन तो लो चटंकी भैया क्या कहना चाह रहे हैं। चटंकी भैया तुम बोलो ना। जीजा मैं कह रहा हूँ तुम गरीब आदमी ढूंढ रहे हो ना, तो मैं एक आदमी घर में हाथ साफ करने गया था, तुम्हारी जान की कसम बता रहा हूँ। क्या चुराया तूने वहां से? कुछ ना कुछ नहीं मतलब? अरे यार वो इतना फटे हाल था भाई, मैं क्या बताऊं। उसके बटुए में मकड़ी ने जाला बुन दिया था, 100 रुपए रख के आया उसके बटुए में, बताओ। अच्छा तो मेरी फोन पे जरा बात कर रही है उस आदमी से। पापा इधर उधर से गरीब आदमी ढूंढ के लाने की क्या जरूरत है? हमारे आसपास भी तो कितने गरीब हैं, एक बार नजर घुमा के तो देखिए। एक बार तू अपने माँ बाप की भी तो सुन ले। पहली बार तो तेरे लिए कुछ भला काम करने जा रहा है। अरे कितना अच्छा आदमी है, कसम से बता रहा हूँ। 1 मिनट। हेलो क्या त्रिपाठी जी बोल रहे हैं? अरे ना पहचाना है, छटंकी बोलना है। तुम्हारे घर में वो चोरी 100 का नोट भी रख के आया था बटुआ में। यार कैसी बातें कर रहे हो? क्या मतलब तुम घर बेच के जा रहे हो? बड़ा घर खरीद लिया, दुकान भी ले ली? अरे यार मेरे तुम्हें गरीब से अमीर कैसे होगा? सत्यानाश हो तुम्हारा यार, फालतू की बात। हो गई तसल्ली तुझे? अरे तेरा हाथ जहां पड़ता है ना वहां कोई काम ना बनता। मनहूस है तू, मनहूस। इलायची के पापा फिर कोसने लगे चटंकी भैया को, मेरे तो भागे फूट गए। ये करता रहे। मम्मी पापा आप दोनों को मेरी वजह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।
आप लोग जहां बोलेंगे मैं वहीं शादी करूंगी, आपकी बात नहीं टालूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ आप लोग को मेरे अच्छे बुरे के बारे में अच्छे से पता है। हाय मेरी बच्ची, एक ही दिन में कितनी समझदार हो गई, मेरे तो भागे खुल गए। हाँ है सांडे का तेल कमर में दर्द है। अबे दिमाग खराब हो गया तेरा? कहाँ पे फोन लगाया तूने? तेरे कमर की हड्डी को निकाल के तेरे घुटने में घुसड़ दूंगा, बता रहा हूँ मैं। दोबारा फोन किया तो हट। दिमाग खराब करके रखा हुआ है। सेठ जी रिलैक्स सेठ जी, कोई बात नहीं, आप ऐसा गला मत सुखाया करिए। ये लीजिए पानी पीजिए। मुझे ना पीना पानी, मुझे तो अच्छा लगता है दूसरे लोगों को फोन पे गाली देना, मजा आता है। अच्छा नाइस। अरे तू टाइम पे अगर फोन ठीक करा देता तो ये नौबत ना आती। नाइस। सॉरी सेठ जी, वो गलती हो गई हमसे सेठ जी। अब हम क्या करें, हम बहुत लापरवाह हैं सेठ जी, हम खुद अपने आप से परेशान हैं। वो तो सेठ जी आप एक महान आदमी हैं, तभी तो आप हमें इस नौकरी पे रखे हुए हैं, वरना कोई और होता तो सेठ जी हमें कब का लात मार के निकाल दिया होता। ना ना, अब दूसरे के पेट में लात मारने से ये बता मुझे क्या मिलेगा। और वैसे भी जो है मेरा दिल ना मोम का है। जी सेठ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपके इस मोम भरे दिल के कारण ही तो हमारे घर की मोमबत्ती जली हुई है, वरना हमारी जिंदगी तो अंधेरे में गुजर रही थी सेठ जी। ओहो, तू तो जो है बहुत भावुक हो रहा है, ज्यादा ही भावुक हो रहा है। ना ना, तू भी काम कर लेता है, ठीक ठाक काम कर लेता है तू। जी सेठ जी धन्यवाद सेठ जी, सब आप ही का आशीर्वाद है। सेठ जी काफी समय से हम आपको एक बात कहने की कोशिश कर रहे थे, आप कह दे? हाँ हाँ बोल। जी दरअसल सेठ जी हम आपको सह परिवार अपने करीब कुटिया पे आमंत्रित करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमें खातिरदारी का मौका दें, और इससे बड़ा दिन हमारे लिए कोई नहीं होगा सेठ जी। अब इतनी जिद कर रहा है तो आना ही पड़ेगा भाई है। और वैसे भी मुफ्त का खाना मना करना मतलब अपने आप को शर्मिंदा करने जैसा है। अच्छा कोई खास मौका है क्या? जी सेठ जी हमारी चुम्बन एनिवर्सरी है, आज के दिन हमने बुबू को पहली बार गन्ने के खेत में चुम्बन किया था। अगर तू सिर्फ एनिवर्सरी कह देता तो भी समझ जाता मैं, और गन्ने के खेत की कहानियां तो मुझे भी बहुत मालूम है, हमने भी खूब गन्ने खाए हैं। सॉरी सॉरी सेठ जी आप इलायची जी को और आंटी जी को जरूर लेके आइएगा। अब क्या है कि आप ही लोग हमारा परिवार हैं, और आपके बिना कोई खुशी कैसे मनाएंगे हम? ना ना ना, बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं आऊंगा और पूरे परिवार को लेकर आऊंगा, ठीक है? अच्छा सुन, एक बात का ध्यान रखिए। हाँ? खाने में जो है हाँ? वो पनीर पसंद हाँ? और भिंडी 2 प्याजा, हाँ? साथ में वेज बिरयानी, दाल फ्राई और बूंदी का रायता, ठीक है? अरे हाँ, और मेथी के पराठे भी बनवा लियो, और अगर इससे ज्यादा कुछ बनवाया तो मैं नाराज हो जाऊंगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सेठ जी, आप आ जाइएगा फिर हमारी चुम्बन एनिवर्सरी पर। एनिवर्सरी कह दे सर तो भी ठीक है, अब बच्ची भी आएगी, बीवी भी आएगी, तो सुनने में अच्छा ना लगता है ना? नहीं नहीं, हम समझ रहे हैं, हम ध्यान रखेंगे सेठ जी, तो हम काम कर लेते हैं। और सुन, हलवाई बुलवा ले। हाँ भाई, क्या हो रहा है मंगीलाल? सेठ जी को और खसोटे को जरा चमचम खिला। पिंकी जी बहुत खुश हो रखे, पिंकी जी बोल रही है। क्या बात है दरोगा साहब, कहीं रिटायरमेंट होने लेने जा रहे हैं कूलर खा के? ना ना खसोटे, क्यों लेंगे पिंकी जी रिटायरमेंट? पिंकी जी क्या सोच रही है कि पुलिस से बेटर कोई नौकरी ना हो रखी, और उस पर से चांदनी चौक से अच्छा कोई थाना नहीं है, पता है आपको? पिंकी जी ना मतलब टोटली सेटिस्फाइड। हाँ मजा आ रही है एकदम। इंस्पेक्टर पिंकी। हाँ जी सर। आप सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही है रिक्शा में बैठ के? ये ड्यूटी के टाइम पे ना इधर उधर बैठ के तफरी बंद करो। एक केस तुमसे सॉल्व नहीं होता है, और वैसे भी तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेन आई हुई है। दिल तो करता है कि तुम्हें मार मार कर थाने से बाहर निकाल दूं। गो अहेड साहब जी। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि मतलब पिंकी साहब अपना सर ऊंचा रख के ना हर दिशा में गो अहेड होते हैं। हाँ सही कह रहे मंगीलाल, निकम्मा कहीं का। चलो। जय हिंद सर, जय हिंद सर। सर
पिंकी जी के आधे इंसल्ट करके चले गए रोड के बीच में। अरे ये पुलिस से बुरी कोई नौकरी ना हो रखी और चांदनी चौक से बुरा कोई थाना ना है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। आजा आजा। हाँ हाँ, अरे वाह, बड़ी अच्छी सजावट कर रखी है तेरे। धन्यवाद सेठ जी। अरे मेरी छत की लाइट किसने निकाल ली? छोड़ूंगा नहीं उसको। प्रणाम सेठ जी। ये लीजिए सेठ जी, हमने आपके स्वागत के लिए फूल लिया है। अरे सुन बर्तन सेठ जी, पंचम। भाई ये गुलाब खरीदने की जरूरत क्या थी? है तेरी तो भावना ही काफी है भाई हमारे लिए। नहीं नहीं सेठ जी, हमने ये खरीदा नहीं है। दरअसल जनाजा जा रहा था तो हमने वहां से उठा लिया। जनाजे का फूल? मेरे तो भागे फूट गए। नहीं नहीं आंटी जी, हमारे तो भाग खुल गए कि आपने हमें सेवा का मौका दिया। जीजा जी, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। क्या बना रहे हैं? बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि दरअसल क्या है कि बुबू खाना बना रही है, तो हम तब तक। आइए आप बैठिए ना प्लीज। आइए आइए सेठ जी। हाँ हाँ चलो भैया आ जाओ। हाँ ठीक है। अरे सही है भैया यार। एक सेकंड सेठ जी, ये इधर गुलाब पे बैठिए। नीचे बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुस्वागतम सेठ जी, अतिथि देवो भव। जरा मैंने तुझसे कहा था एनिवर्सरी लिखी हो सिर्फ, तो ये चुम्बन लिखने की क्या जरूरत थी? अच्छा ना लगता ना 20 बच्चे साथ में आए। सॉरी। ठीक है गुग्गू, जरा आना तो इधर। हाँ हाँ बुबू बस आए। सेठ जी हम आते हैं जरा, आप हमारे घर आए। सॉरी जी जी, कसम से बता रहे हैं, आज मैं बड़ा दबा के पी लूंगा क्योंकि खाने की खुशबू से नाक में खुजली हो रही है मेरे। तुम्हारी जान की कसम। तुम इससे रही हो, तू बता रहा हूं मैं। कहीं भोकड़ की तरह मत टूट पड़ी हो यहाँ पे। पिंटू भाभी, हेल्प करने आओ क्या? नहीं नहीं इलायची जी, आप लोग आराम से बैठो, ठीक है? यहाँ आने की जरूरत ना कोई। ओके। अच्छा है भाई। लो भाई, पानी आ गया भाई। हाँ हाँ आने तो दे। आ गया सेठ जी, स्वच्छ पानी। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। संभाल के बेटा। देखो, शर्माने की कोई जरूरत ना, आराम से बैठो। मैंने ना जल्दी जल्दी सारे काम निपटा दिए, सब पकवान बना डाले। मेहनती है भैया। वैसे पिंटू, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, क्या बनाई हो? ना ना आंटी, ये तो आपका वहम है, आपकी नाक धोखा दे रही है। ऐसा कुछ खास ना बनाया मैंने। लगता है मिसेस पंजाब आपको अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं है। चलिए बुबू, सेठ जी हमें थोड़ा समय दीजिए, चलो खाना लगा देते हैं। हाँ लगाते। इसमें प्लेट में जरा अपनी अपनी कटोरियां रखो, ये ले उसे दे दे। खुशबू के मारे मेरा तो बुरा हाल हो रहा है, भूख बढ़ गई। और अच्छे मसाले डाले उसने। हाँ, इंतजार करने की ज्यादा देर नहीं है सेठ जी, आगे आगे आगे। हाँ भैया रख दो। बस बस बस, जल्दी आओ बुबू। हाँ भैया, रोटी आ गई भाई, क्या बात है? अचार भी साथ में। रखो भैया, रख दो रोटी। रखो बस एकदम। वाह 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 वाह। पिंटू जी, आ गया कुछ और भी बाकी है? नहीं नहीं, सब आ गया। सेठ जी, हम आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहते हैं कि आप प्लीज अपना भोजन खाएं। कौन सा भोजन? ये जो आपके सामने पड़ा है। ये सूखी रोटी कौन खाएगा? सही बात है। वो तुम्हें अकल नाम की चीज है कि नहीं? सेठ जी सूखी रोटी कैसे खाएंगे? ओह, अरे वो ना मैं जल्दबाजी में तो भूल ही गई। लो। हाँ करो, चलो। है। भैया सब्जी दो, जाओ। हाँ लो, मिसेस पंचम, आराम से आराम से। आराम से लो भैया, भर भर चमचा लो।
कमी कुछ ना है। भर भर चमचा लो, खूब पेट भर भर खाओ सब लोग। जल्दी ले लो, आराम से खाओ। हाँ? और जरूरत पड़े तो आओ ले लेना, चिंता कोई बात ना। अब रोटी रोटी जो है ना सूखी ना लगेगी। हाय राम, मेरे तो भाग्य फूट गए। तो लड़कम, सेठ जी पंचम, हमें तुझे तमीज ना है? अपने घर बुला के हमें सूखी रोटी खिलवा रहा है, वो भी पानी के साथ है? अरे हम अपने घर में कौवे को भी अगर रोटी खिलाते हैं तो उसमें घी चुपड़ के देते हैं। बात कर रहा है बेकार की तू। सेठ जी आप प्लीज हमें गलत मत समझिए, हम लोग गरीब लोग हैं। जैसे सुदामा ने कृष्ण को चावल अर्पण किए थे ना, उसी तरह से हम आपको। अरे यहाँ पे चावल का एक दाना भी तो ना है। हाँ और क्या? सेठ जी आप शब्दों पे जा रहे हैं, भावनाओं पे जाइए प्लीज। हाय राम, पिंटू पंचम, तुम लोगों ने इतना सोचा। इलायची के पापा मैं तो खाऊंगी। हिल गया, हिल गया, हिल गया। जी जी, तुम्हारी जान की कसम खा कर रहा हूं मैं, ऐसा खाना तो मैंने जेल में भी ना खाया है। इनकी हालत तो उससे भी ज्यादा बुरी हो रही है। भैया ये क्या हो रहा है? भैया ये क्या बात? देखो, मैंने मना किया तो मत बुलाओ। हाँ, अरे हम तो नमक से रोटी खा के गुजारा करते ही हैं। अब आज देखो सेठ जी, उनके परिवार को भी रूखी सूखी रोटी खानी पड़ रही है तुम्हारी वजह से। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरा ना बहुत दिल दुख रहा है इस बात से। दिल दुख रहा है तो हम क्या करें? कैसी बातें कर रही हो तुम बुबू? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये हमारा परिवार है, सेठ जी हमारा परिवार है, आंटी जी हमारा परिवार है, इलायची जी हमारा परिवार है, ये हमारी है, मतलब परिवार है हमारा। और तुम ये अमीर गरीब नहीं चलता है ये सब। हम समझे, लेकिन शर्म तो हमें लगती ना। नाक तो हमारी कट रही इनके सामने। देखो कितना बुरा लग रहा है हमको, रूखी सूखी रोटी खा रहे हैं गरीबों की तरह। बताओ, कोई शर्म नाम की चीज होती नहीं होती है? अरे पिंटू भाभी, जीजा जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? कोई बात नहीं, अपनी चुंबन, मेरा मतलब है एनिवर्सरी के दिन तो मत लड़िए ना। और अचार भी, अचार से खा लेंगे। चलो चलो अचार ले लो जरा सा। हाँ पिंटू भाभी। हाँ जी पिंटू भाभी, हमने ना छत पे अचार सुखाया था, कांच के डब्बे में था, लाल ढक्कन था और पापा का नाम लिखा था। चोरी हो गया मुझे लगता है, आपने देखा क्या? शर्म आनी चाहिए, शर्म। अचार चुराने लग गई हो अब तुम। चुराया ना, वहां रखा तो तुम ऐसे उठा लाई। पड़ोस में लेन देन तो चलता ही रहता है ना आंटी जी? सही 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 सही, बिल्कुल सही। लेना देना तो चला रहता है, कोई लेना देना नहीं होगा, इसे साफ साफ चोरी कहा जाता है। क्या करें? चोरी ना करें तो क्या करें बताओ? हम अपने मेहमानों को ना बुलाएं? हमारे भी कुछ अरमान होते हैं, हमारा भी दिल है। बस जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती है तुम्हारे चक्कर में। क्या करें हम? क्या करें? क्या करें? तुम्हारे मेहमानों को क्या करें हम? क्या करें हम? तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? ओहो, बस कीजिए पिंटू भाभी, जीजा जी, हद है आप दोनों से। एक अचार के डब्बे के पीछे लड़ रहे हैं। मैं नहीं खा रही, लाइफ में टंटे हो रखे हैं बहुत बड़े वाले। सर सर हाँ हाँ सर, खाना खा लीजिए ना, ठंडा हो जाएगा। और आज तो आप घर से टिफिन भी नहीं लाए। साहब जी खा लीजिए, मक्खी चाट चाट के थक गई। ना 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 मंगीलाल, पिंकी जी ना खा सकते। पिंकी जी की भूख प्यास सब उड़ चुकी है मंगीलाल। पिंकी जी बोल रहे हैं। अच्छी बात है साहब जी, अच्छी बात है कि पुष्पा अपने घर से खाना लेके आए हैं। हाँ। अगर आप खाना नहीं खाए और टैब उड़ गए तो फिर मेरा क्या होगा? नहीं नहीं मंगीलाल, वो क्या है ना, ये जो खाना है ना, ये
पिंकी जी के गले से नीचे ना उतरेगा। सर हाँ वो तभी बुरा नहीं है खाना। ना ना पुष्पा, पिंकी जी ये ना बोल रही है। पिंकी जी बोल रही है खाना बुरा ना हो रखा, पिंकी जी की किस्मत बुरी हो रखी है यार। मतलब सोचो पिंकी जी कितना अच्छा वाला काम कर रहे थे, काम करते करते कमिश्नर की लताड़ खा के बैठ गए, बताओ। अरे पिंकी जी कितने अच्छे से बैलेंस कर दिए थे थाना और अपने घर का सारा काम। मतलब इसमें कौन सी बुराई हो रखी बताओ। बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। तो मतलब कुछ भी हो, कमिश्नर साहब को पिंकी जी के ना ऐसे पूरे भरे बाजार में सबके सामने बेइज्जती ना करनी चाहिए थी। ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। पिंकी जी इस नौकरी को छोड़कर चले जाएंगे देखना। अरे वाह, मतलब कहाँ जाएंगे साहब जी? दूर दूर चले जाएंगे पिंकी जी, मतलब एकदम दूर। पिंकी जी सोच रही है पिंकी जी कनाडा चले जाए एकदम। हाँ, मैंने वहां सुना है कि अच्छे रसोइयों पे ना कदर होती है। ऐसा है मंगीलाल, पिंकी जी ना वहां जाके अपना होटल खोलेंगे, रसोइया ना बनेंगे। हाँ, बचपन से दिल्ली में रह रही। अरे अरे क्या हुआ इलायची के पापा सोए ना अब तक? छोड़ूंगा ना मैं इस टंटन को। अपने घर बुला के हमारी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? बेचारों ने कितने मान सम्मान के साथ बुलाया था हमें। अरे मान सम्मान क्या, भसूड़ी के खेत में दावत में बुला के कौन सूखी रोटी और चुराया हुआ अचार खिलाता है ये बता। हाँ तो कोई 10,000 की पगार ना है उनकी जो पकवान खिलाते तुम्हें? अरे बेचारे गरीब लोग हैं, जो था सो परोस दिया। तू बड़ा पक्ष ले रही है उनका। मैंने कहा था अपने घर बुला के दावत दो। मैं आया था हाथ जोड़ के बुलाने के लिए, ये बता दे। अरे सुन, घर में अगर कुछ खाने को पड़ा हो करूँ तो मुझे दे दे, मेरा पेट जो है बहुत दुख रहा है। कुछ ना बनाया मैंने, मुझे क्या पता था कि ऊपर खाने को कुछ ना मिलेगा। अरे तूने अपने भाई के लिए कहीं कोने होने में छुपा के कोई लड्डू रखे हो तो मुझे दे दे। जो था सो खा लिए छटंगे भैया। पापा, अरे यार आपकी तो बहुत बड़ी वाली लॉटरी लग गई। मतलब बरसाती में जाने का इतना अच्छा रिजल्ट निकलेगा मुझे नहीं पता था, मैंने कभी नहीं सोचा। तेरे दिमाग में सूखी रोटी अटक गई है? क्या शर्ट पकड़ रही है तू? देखो। ओहो पापा, आपने देखा नहीं जीजा जी कितने गरीब हैं। अरे तो गरीबी की ढोलकी मेरे सामने बजाने की क्या जरूरत थी? पापा अच्छा हुआ कि जीजा जी ने हमारे सामने गरीबी की ढोलकी बजाई। अब आपकी खोज खत्म। जीजा जी वो गरीब और कुंवारे लड़के हैं जिसकी आपको तलाश थी। गरीब तो ठीक है, सुन। अरे लेकिन कुंवारा कैसे हो गया? आपने देखा नहीं? अरे यार पिंटू भाभी और जीजा जी की कैसे जम के लड़ाई होती है, लड़ते रहते हैं दोनों, कुत्ते बिल्ली की तरह है। तो तू चाह क्या रही है? क्या चाह रही है तू बता। पापा मैं ये कहना चाहती हूँ कि जीजा जी एकदम भरोसेमंद आदमी है, आपको कभी धोखा नहीं देंगे। तो करना ये है कि पहले पिंटू भाभी और जीजा जी का तलाक, फिर मेरी और जीजा जी की शादी, मेरा और जीजा जी का तलाक, और फाइनली पिंटू भाभी और जीजा जी की शादी फिर से। बस इसमें हमारा काम बन जाएगा। हाँ वैसे टंटन है तो विश्वासी, पर जो है वो। पर पिंटू मानेगी क्या इसके लिए? अरे बोल तो रही हूँ, देखा नहीं आपने कितना लड़ते हैं दोनों। पिंटू भाभी के ना सामने थोड़े से नोट फेंकोगे ना तो नाचती नाचती मानेंगी पक्का। अच्छा चल तो फिर ठीक है, मैं ऊपर जाके बात करके आता हूँ। नहीं अभी अभी कहाँ, वो लोग सो रहे होंगे पापा। अरे ना ना, छम छम जो है मेरी एक आवाज से उठेगा। चल अरे ना ना ना, अरे पर क्या तू समझ ही ना रही है बात को। अरे ना चुबे। इलायची जी का फोन। हेलो, हाँ इलायची जी। हेलो जीजा जी, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं इलायची जी, हम बस पनीर पसंदा और रोटी दबा रहे हैं। आप आएंगी? अरे यार क्या कर रहे हो, सब कुछ छुपाओ। पापा ऊपर आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए। सेठ जी ऊपर आ रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है हम रखते हैं इलायची जी। हाँ ओके ओके, बाय बाय बाय।
अरे सेठ जी, आप? प्रणाम सेठ जी, आप यहाँ इस वक्त? सुन, मुझे यहाँ पे पनीर की खुशबू आ रही है। नहीं, हमें तो नहीं आ रही है। अच्छा, तू अपने नाक में ना पटाखा फोड़ ले जिससे तेरी नाक खुल जाए। मुझे तो आ रही है। अच्छा, सही कह रहे हैं आप सेठ जी। दरअसल क्या है कि हम अपनी खिड़की खोल के रखते हैं। वो दरअसल क्या है ना सेठ जी, हम काफी गरीब है ना, तो अच्छे खाने की खुशबू आती है तो हम आनंद लेते हैं फिर। मतलब सेठ जी, दरअसल क्या है कि जो हमारे शर्मा जी है ना, जो हमारे बगल में रहते हैं, वो जब भी कुछ अच्छा खाना बनाते हैं, जैसे कि पनीर पसंदा, चिकन या कुछ भी बनाते हैं, तो हम अपनी खिड़की खोल देते हैं ताकि खुशबू हमें अंदर आती रहे और हमें आनंद मिलते रहे। अच्छा, वाह। चल, मुझे तो दारू की भी आ रही है, वो भी विदेशी। सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने हमारी शक्ल देखी है, विदेशी और हम। खुशबू तो बेटा पक्की आ रही है? और शर्मा जी तो दारू पीते ना, तो फिर कहां से आ रही है? इसका क्या जवाब है तेरे पास? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शर्मा जी बिल्कुल भी दारू नहीं पीते हैं, लेकिन शर्मा जी के बगल में जो वर्मा जी रहते हैं ना, वो दारू पीते हैं और शायद हमें लगता है कि वहां से महक आ रही है। अब खिड़की तो खुली है ना सेठ जी, अब हम पर हमें एक चीज समझ में नहीं आ रही सेठ जी कि आप इस तरह से हमसे सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? क्या हमने कोई गलत काम किया है? आप इतनी रात को हमारी फिरकी लेने आए हैं? ना देख, तू गलत मत समझ। मैं तेरे पास एक जरूरी काम से आया हूँ। अरे मिसेस पंचम बहुत जल्दी सो गई आज। हाँ, वो दरअसल क्या है कि बुबू अभी काफी लड़ी ना हमसे, तो काफी थक गई हैं, तो सो गई हैं। अच्छा, कोई बात ना। अरे यार, ये पापा क्या पकौड़े तलने गए? इतना टाइम लग रहा है। और फोन करके देखती हूँ। तुम एक सेकंड। हाँ, उठा ले फोन। हेलो हेलो जीजा जी, पापा गए क्या? हाँ मोंटू, कैसे हैं आप? बस बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। जी दरअसल क्या है कि हम अपने सेठ जी के साथ, हाँ हम आपको ना 15 मिनट में कॉल करते हैं। हाँ, पक्का 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 जी। जी सेठ जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं तेरे पास एक काम से आया हूं। पहले बात को समझ लियो है, उसके बाद आराम से उस पर सोचियो, उसके बाद मुझे फैसला दियो, ठीक है? जी सेठ जी, हम तो आपकी हर बात सुनते हैं, बोलिए ना प्लीज। तो मैं ये कह रहा था कि जो इलायची है ना, उसकी कुंडली में शादी का जो है दोष है। ओहो, इस कारण पंडित जी ने बताया है कि उसकी शादी किसी गरीब लड़के से करा दो, फिर उससे तलाक, फिर किसी अच्छे घर में रिश्ता कर देंगे उसका। इलायची जी की दो शादी सेठ जी? ना, तू समझ ना रहा है। मतलब पहले गरीब लड़के से शादी, उससे तलाक, फिर किसी अच्छे घर में रिश्ता कर देंगे उसका। अरे वाह, क्या बात है सेठ जी, बहुत ही अच्छा दिमाग पाया आपने। तो सेठ जी, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? तू भी गरीब है ना? सो तो है यार, क्या चल रहा है ऊपर? यार एक सेकंड। हाँ, उठा ले। हेलो जीजा जी, आप गए क्या? नहीं, यहीं पर है। हाँ मोंटू, मैं क्या कह रहा था कि हम आपको कॉल करते हैं, आप हमें बस 10 मिनट दीजिए। 10 मिनट के अंदर आपको कॉल करते हैं। हाँ, हम अभी थोड़ा सा व्यस्त हैं। पक्का करते हैं हम आपको। 10 मिनट दीजिए। जी। सॉरी सेठ जी, आप कह रहे थे दो शादी? हाँ, देख तू गरीब भी और भरोसे वाला भी है। हाँ, तो पहले तो उससे शादी करा दूंगा, फिर तो उससे तलाक दिलवा दूंगा, उसके बाद इलायची की शादी किसी अच्छे लड़के से करा दूंगा। जी सेठ जी, दरअसल क्या है कि हम तो पहले से शादीशुदा हैं, तो हमें तो समझ में नहीं आ रहा, मतलब बुबू का क्या होगा सेठ जी? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि पहले मिसेस पंचम से तलाक, उसके बाद इलायची से शादी, उसके बाद इलायची से तलाक और फिर वापस मिसेस पंचम से शादी। देख, मेरी इलायची की जिंदगी का सवाल है, इसके लिए मैं तुझे 2500 दूंगा। 2500? 2500 तो हमारे लिए 2.5 लाख है सेठ जी। अरे ना, तू समझा ना, तू 2500 और 2.5 लाख में फर्क ही ना जान रहा बेटा। उतना ही फर्क है जितना तेरी और मिसेस पंचम की शक्ल में फर्क है। आज तक तूने 2.5 लाख देखे ना है, इसलिए तू ऐसा कह रहा है।
हाँ हाँ, शायद हो सकता है। तो सेठ जी, हम क्या कह रहे थे कि एक बार ही हम बुबू के साथ वार्तालाप कर लेते हैं। वो क्या है कि अभी काफी थकी हुई है ना, लड़ मर के सो गई हैं, तो कल सुबह उठेंगी, उनसे वार्तालाप करेंगे, फिर आपको बता देंगे कल तक। हाँ हाँ ठीक है, तू आराम से उससे बात कर ले और उसके बाद जो है अपना फैसला मुझे बता दियो, ठीक है? मैं चल ले आऊंगा। हाँ क्या करूं? हेलो हेलो जीजा जी, अब गए क्या? जी, एक सेकंड। एलआईसी जी, पहली बात तो यार, आप में सबर नाम की कोई चीज है कि नहीं? आपको पता है सेठ जी हमारे सामने खड़े हुए थे, आप किसी दिन मरवा देंगे यार हमें। अरे ये सब छोड़ो, जल्दी बताओ हुआ क्या यार, मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है। एलआईसी जी, बधाई हो, आपके पापा आपका रिश्ता लेकर आए थे हमारे पास। ओफो। जीजा जी, मैंने कहा था ना, मुझे पता था। एक मिनट पहले काम की बात। जीजा जी, पिंटू भाभी को ना अच्छे से समझा दीजिए कि सुबह आके ना मतलब एक बढ़िया वाला नाटक करना है, और देखो एकदम चौड़ में रहना है, जल्दी ना मान जाए, ठीक है? समझ गया ना? हाँ यार, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप एलआईसी जी। हमारी तो ना दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं यार, मतलब उफ, घबराहट हो रही है। आई लव यू। अब कैसा लग रहा है? हाय हाय, ये सुन के तो हमारी धड़कनें और तेज हो गई हैं। चुपचाप फोन काट दो, लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। चलिए बाय। मजा आ गया, यस। करो, अरे जल्दी से काढ़ा लेके आ। गुड मॉर्निंग पापा। गॉड ब्लेस यू पापा। इलायची, ले दूध पी। अरे यार नहीं, इलायची, ये लो इलायची के पापा काढ़ा। देर हो रही तुझे स्कूल के लिए? अरे नहीं, वो फर्स्ट लेक्चर है ना, वो कैंसिल हो गया। मैं सोच रही हूँ जीजा जी नहीं आए अभी तक। अरे उसी का इंतजार कर रहा हूँ, टन का। अबे टन। अबे सेठ जी, पंचम। अबे आ नीचे आ। तुझे भी हो गया क्या? आपका लगा है। प्रणाम सेठ जी। प्रणाम आंटी जी। अरे 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 प्रणाम राम। प्रणाम इलायची जी। हाँ प्रणाम राम, ठीक है। तू ये बता, मैंने तुझसे रात कुछ बात कही थी, क्या फैसला हुआ है? जी सेठ जी, देखिए हमें कोई एतराज नहीं है। आप हमारे मालिक हैं, हम तैयार हैं। ऊपर से आप हमें 2500 रुपए भी दे रहे हैं। और वो क्या है ना सेठ जी, हमारे लिए तो 2500 रुपए 2.5 लाख के बराबर है ना। देख, सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दे कि 2500 जो है 2.5 लाख के बराबर होते हैं। और दूसरी बात ये है कि मिसेस पंचम का क्या फैसला है, जल्दी से बता मुझे। फिनाइल है? नहीं, वो तो कल ही खत्म हो गई। अच्छा, तो चूहे मारने वाली दवा है? वो तो कल मैंने चूहे को खिला दी। अच्छा, तो केरोसिन तो होगा? वो तो इसमें लाई ना। हाँ तो आंटी जी, इस घर में कोई चैन सुकून से बनने वाली चीज है ही ना? रस्सी तो होगी फांसी लगाने के लिए ना। तो आपकी साड़ी में लगा लेंगे। साड़ी से फांसी? मेरे तो भागे फूट गए। अरे आंटी जी, भाग तो मेरे फूट गए। बता, मेरे जीता जी, मेरा आदमी दूसरी शादी कर रहा। अब मेरे इस रंग रूप का क्या होगा? अरे मिसेस पंचम, देखिए, अपने रंग रूप के बारे में हमसे पूछ के जो है वो हम आपको जो है दुखी ना करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है, रोना मत कीजिए। वो तो हम आपको तलाक सिर्फ इसलिए दिलवा रहे हैं कि
इलायची बिटिया की कुंडली में जो है दोष है उसको मिटाने के लिए, नाम के लिए शादी हो रही है बस। हाँ तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो पूरे तन मन धन से गुग्गू की सेवा की, पूरी भरी जवानी इस पर निछावर कर दी, लेकिन जो आदमी मेरा ना हुआ। नहीं पिंटू भाभी आप टेंशन मत लीजिए, एक बार शादी होने के बाद फटाफट तलाक दे देंगे हम एक दूसरे को। अच्छा सेठ जी एक बात बताओ, गुलाब के फूल को छोड़ के भमरा गोभी के फूल पे मंडराएगा ना? तो फिर इलायची जो गुलाब है और जो है मेरा भमरा, भमरे का मन डोल गया तो? इस बात में पॉइंट है। अबे ओए पंचम। जी जी। ऐसी बीवी को छोड़ के तू वापस ऐसी बीवी के पास जाएगा, ये बता। सेठ जी ऐसी बीवी के साथ हमारा कभी मन नहीं डोला, तो अब ऐसा क्यों करेंगे? इस बात में भी पॉइंट है। अरे कोई पॉइंट ना सेठ जी, मैं जानती हूँ कितने दूर से इंसान है। बताओ शादी के बाद कहीं इलायची जी को बरसाती में लेके निकल लिए स्वागरात के लिए तो? इस बात में भी पॉइंट है। सुहागरात? मेरे तो भाग्य फूट गए। एक जीजा जी क्या मुंह में पान दबा के बैठे हैं आप? बताइए ना, आप ऐसे आदमी नहीं है। अबे तेरा यार मिश्राइन का घर बहुत दूर है, चीनी यहीं से ले लेता हूँ पंथल के घर से। सेठ जी वो हमारे कहने का मतलब ये है, जो बूबू है ना उनको भगवान ने अकल और शक्ल दोनों नहीं दी है, छन्नी से छान ली थी। वो काफी परेशान रहती है ना, आपको पता है कि हमने आज तक कभी भी इलायची जी को आंख उठा के नहीं देखा है सेठ जी। हाँ इस बात में भी पॉइंट है। लेकिन मिसेस पंचम की इजाजत के बिना यह शादी ना हो पाएगी भाई। सेठ जी वो दरअसल क्या है ना कि हमने तो ये सोचा कि हम थोड़े पैसे कमा लेंगे और हम दोनों की जिंदगी थोड़ी सुधर जाएगी। वो क्या है ना कि हमारे लिए तो 2.5 लाख के बराबर है ना सेठ जी। अबे सुन, अबे 2.5 लाख के बराबर ना होते। और जो शादी ना होगी नहीं तो अरे यार इनकी तो नौटंकी बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पिंटू भाभी आप इधर आइए। देखिए क्या आप नहीं चाहती मेरी भी किसी अच्छे घर में शादी हो? शादी? किस बात की शादी हो रही है भाई? अरे आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, हम मेरी हेल्प करेंगी ना प्लीज? नहीं हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ओवर एक्टिंग मत करो प्लीज। ना इलायची बस ऐसे मत कीजिए, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं सच बता रही हूँ, मैं ना आपकी शादी के कबाब में बिल्कुल हड्डी ना बनूंगी, मेरी तरफ से भी हाँ है। आज से ना जी मेरे पति ना मैं इनकी पत्नी। अरे मिसेस पंचम आप विधवा ना हो रही हैं। ना ये सिर्फ एक छोटा सा तलाक करवा रहे हैं हम बस। हाँ सेठ जी मैं तो इसी आंगन की तुलसी हूँ मैं कहाँ जाऊंगी। गुग्गू चाहे मुझे तलाक दे दो कोई बात नहीं, मैं ना इन्हीं के चरणों में पड़ी रहूंगी इनकी दासी बनके। डोंट वरी, मैं हूं ना पिंटू भाभी। सेठ जी हाँ आपसे एक सवाल था। आप पूछ। 2,500 रुपए आप अभी देंगे कि शादी के बाद? वो क्या है ना कि 2,500 तो हमारे लिए 2.5 लाख के बराबर है। 2.5 लाख के बराबर न होते हैं। हाँ। सेठ जी क्या बात है सेठ जी मुंह मीठा कराओ, लड्डू पेड़े बर्फी सब मंगा लो, खुशखबरी है कूलर खा के।
उसमें? बात कर रहे हैं बेकार की। अरे कोई खुशखबरी वाली बात हो तो तुझे मिठाई खिलाऊं कि मिठाई खिलाओ, बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी पूरी बात तो सुनो। उस तरह लेके घुस जाते हो बीच में, कूलर खा गए। वो इलायची के लिए जो रिश्ता आया था ना, हाँ वो ग्रेटर कैलाश थे, हाँ, उनको मैंने इलायची बुढ़िया की फोटो दिखाई। फोटो देख के लड़के ने हाँ कर दी। He said, oh yes। चलिए एक खबर तो तूने अच्छी सुनाई। लड़के की फोटो देखा? लड़के की फोटो तो ना, 2 मिनट में लेके आता हूँ कूलर खा के। मैं फोटो लेके आता हूँ, तू चाहे तो बारात भी ले आएगा। सच्ची? अबे चुप रह। मैंने कहा थोड़ा सब्र कर, थोड़ी तसल्ली रख, थोड़ी देर रुक जा, लेकिन ना हड़बड़ी मचा रखी है तूने, बेकार की बात कर रहा है। और इलायची कैसी है? करारे थप्पड़ जैसी है, समझ में आया तेरे? बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी हाँ चलो चलो भाई। हाँ सेठ जी। अरे जाए तो ये पहले। हाँ भाई क्या हो रहा है? हाँ हाँ ऐसा है अपना खसोटे, आज ना पिंकी जी को भी मालिश की बहुत जरूरत सी महसूस हो रही है। पिंकी जी बोल रहे हैं, पता नहीं कौन फोन कर दिया। हेलो हेलो मिस्टर फेंके, आई एम रॉबर्ट फ्रॉम कनाडा। मिस्टर रॉबर्ट कनाडा से? मिस्टर फेंके, हाँ जी। तुम्हारे लिए कनाडा में बहुत बड़ा बिजनेस का मौका होता। लेकिन आप ये बताइए पिंकी जी का नंबर आपको किसने दिया सर? मिस्टर फेंके, टैलेंटेड लोगों का पता लगाना ना हमारे लिए मुश्किल है और ना नामुमकिन। बाय द वे, हम तुमसे कब मिल सकता? सर आप जब चाहे मिल लीजिए। पिंकी जी को मिलने आप थाने आ जाइए 12 साढ़े 12 बजे। आप जो आएंगे ना, बैठ के सामने सामने बात करेंगे, और ना पिंकी जी आपको अपने बाकी के टैलेंट भी बता देंगे। हाँ बहुत है, वैसे भरा हुआ है। फंस गया बकरा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।